The Lord is here.
रूहे बात तू मुझसे बोल, मेरे दिल की आंखें खोल। पुकारे और कहे खुदा पाक तुझसे, मेरी ही नहीं मेरे खानदान की, मेरे बच्चों की लोग वो इसी उम्र से तेरे बसा को रिसीव करे। हालेलुया। रूहे पाक मुझसे मेरे दिल की आंखें खोल। जीवन जले मुझको पिला, जीवन जले मुझको पिला, है प्यार तेरा अनमोल। बच्चों का हाथ पकड़ के don't move around. Let your children receive the same anointing that you have. It's not possible. Keep your children with you, please. Hallelujah. Everyone just come on. खुदा पाक को नाम खुदा पाक की दुआओं से, खुदा पाक की दुआओं से fill the times with the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Spirit. खुदा हम तेरे अमर को, तेरे मसा, तेरी बड़ी प्रेजेंस को मांग लेते हैं सीने में वापस। अब आप तो अपना आसमान खोल, अपनी कुव्वत का जारी करना, अपने रूह से, अपनी हजूरी से, अपने मसा से भर अपनी कौम को। तेरे बेटे, तेरी बेटियां और ये बच्चे तेरे बापू को रिसीव करना शुरू कर रहे हो, तेरे मसा को रिसीव कर रहे हो। जबानों को खोल है वापस, अबर को जारी कर, मसा को जारी कर। Release that anointing in the name of Jesus, Lord. छुए एक ज़िंदगी को, लव आपको छू the darkness, शील खान के असर को बयान करो। एक दो में बच्चे को देकर उसके नाम को जला। We bless the unborn children of this congregation. Fill them. Bless them. खुदा पाक तू आओ, छू अपने लोगों को, अपने मसा को, अपनी anointing पे जारी कर। हम तुझसे तेरी बड़ी बरकत को, तेरे बड़े जलाल को इस घर के लिए मांग लेते हैं। इस घर को बरकत दे मां। जब वहां मिल के जमा होते अपने इस घर के बेटों के लिए, बेटियों के लिए तेरी बरकत को, तेरे आसमान को मांग। तू एक की जिंदगी में बड़े काम करे वापस। एवं तू जॉब्स मुहैया कर, तू मसाइल को जारी कर। एवं तू वीजा की रुकावट को खत्म कर। एवं तू दिलों को बहाल करे वापस, रहने की बेहतर जगह मुहैया कर अपनी कौम को। और छू अपने मसा से, छू अपने जलाल से, छू अपनी प्रेजेंस से और फतेह आप कर वापस मांग। तूने अपने बेटे बेटियों को सर का है लॉर्ड, और तूने उन्हें एक ज्ञान दिया है सांप और बिच्छू कुचलने का। Let them keep, Lord, growing in you.
कोई खाली ना हो तेरे मसद से, कोई खाली ना हो तेरी हुजूरी से। Fill them up. Let them know you, Jesus. Let them rejoice in the name of the Lord. खुदा बात करो। तुझसे हमने 1000 से ज्यादा कलीसिया मांगी, बात तुम मुहैया है। तुझसे हमने मल्टीपल इबादत मांगी, तेरा शुक्र करते हैं शारजा के लिए लोग। तेरा नाम मुबारक हो। तू हमें टेरिटरीज में लेके जा रहा है। अबलीस के सारे हथकंडे खुदा क्रूस तेरे बड़े यीशु के नाम में निकाल के काल। तुम्हें बड़ा इख्तियार दे रहा है अबलीस, तुम्हें बड़ी बरकत को जारी कर रहा है। वापस घर में तुम्हें जलाल को मसब, तू बेटे और बेटियां तैयार कर रहा है वापस तुम्हारी, कि हम मिल के अबलीस को खुदा क्रूस पस्त कर सके, अबलीस को हरा सके, वापस उसके सारे कामों को नेस्त और नाबूद कर सके तेरे बड़े यीशु के नाम में। बड़े इख्तियार को, बड़ी कुदरत को जारी कर रहा है बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। बीमारियों पे इख्तियार दे रहा है, तेरे बेटे बेटों से कुछ चुराने ना पाए, ना उनके बसाए, ना उनकी खुशियां, ना बरकतें, और तो अपनी कौम को बहाल कर। Bless them in the name of your son Jesus. जो इस मुल्क से शराबनोशी को खत्म कर, जो इस मुल्क से बदकारी के अड्डों को खत्म कर, और तो इस मुल्क में अपने अमर को नाज़िल कर, इस मुल्क की फिजा को बदल दे वापस तुम्हारी, बाकी इसकी की फिजा कायम कर रहा है। नजरों को बदलो वापस, सोचों को बदल, ख्यालात को बदलो। आप तो बड़ी बात है, बड़ी बात की इसकी की फिजा अपने गिरजाघरों को भरना शुरू कर, इस मुल्क के तेरे घर भरना शुरू हो। तीनों जवान सब मेरे घर के बाहर निकल के अंदर हो। बहुत सी कौमों कबीलों में तेरा आए वापस, इस मुल्क के लिए बरकत, इस मुल्क के लिए कामयाबी हो, इसके हुक्मरानों के लिए बरकत हो। तो अपनी कौमों के मुशीर अपॉइंट करना शुरू कर रहा है। बहुत से तेरे चुने हुए बेटे बेटे हमारी खुदावंद तेरे बादशाहों के, इस मुल्क के बादशाहों के मुशीर हो जाए। बहुत से यूसुफ निकाल, बहुत से दानियल निकाल, जिन्होंने बादशाहों की मैं से उचका पानी सी है, और तेरे नाम को जलाल दे, तेरे नाम को जलाल, तेरे नाम को जलाल। और वो और कोई नहीं, वो इसी कलीसिया के बेटे बेटियां होंगे। लोग कहां से तो अपने बेटे बेटियों को बादशाहों के महल में लेके जाएगा, बादशाहों के बशीर अपॉइंट करेगा। इससे पूछ के पॉलिसीज डिवाइन होगी। हालेलुया, we declare this in the name of your son Jesus. इससे पूछ के ये हम वो बच्चे जो रोया है, ये वो बेटे बेटे आपस मानी जो गैर ज़बानों में नबूवत करेंगे। Fill them, bless them, और अपने लिए किस्सा से बयान करें। आसमान खोल, give that strength. He's a merciful Father. वो रहम करने वाला खुदा होगा। ये आज आप बहाल होने के लिए आए तो खुदा ने आपको बहाल किया, उसने आपको बहाल नहीं किया, बल्कि वो अगले स्टेप पे लेके जा रहा है। एक बारिश की तरह, एक गिर जाए मुझे एक चादर आगे जिस तरह से मांगना चाहते हैं खुदा पाक को, a fire, a burning fire from the heaven, एक चादर की तरह। हालेलुया,
right now in the name of Jesus. एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए in the name of Jesus. Oh, look at us.
तो मुझे सिखा, मुझे इंटरप्रिटेशन दे। अगर आप यार जबान में बोलते हैं तो उससे तर्जुमा ये हुआ गया, He's filling this place with the fire and the gifts of the Holy Spirit. There is no Thank you, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, children. Take your seats. Wow. अच्छी तारीफ का बाबू के लिए
कभी कभी इंसान होते हुए हमें लगता है कि लोगों ने हमसे मुंह फेर लिया। लोग तो खुदा यीशु से मुंह फेर गए थे, मोर से देखते हुए, उसके मसा को देखते हुए भी हो कि जील उसका छठा पाप। थोड़ा सा मैं 65 में आयत से पढ़ूंगा, क्योंकि जाना हमें 66 में आयत तक है। फिर उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे ये तौफीक ना दी जाए। इस पर उसके शागिर्दों में से बथेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न रहे। पर यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने जवाब दिया, क्या खुदा हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरी ही पास है। और अब ईमान लाए और जान गए कि खुदा का कदूस तू ही है। खुदा का कदूस तू ही है। हमेशा की बातें तो तेरी ही पास है। And Simon answered him, the Lord to whom shall we go? You have the words of eternal life. उसके पास इख्तियार है, मुख्तार वो है हर एक चीज का, इख्तियार उसके पास है। He has the authority. He has everything. And his name is Jesus. इसके क्या मतलब हुआ कि हमारे पास क्या हुआ? We don't own anything. हमारे पास शून्य है, जीरो। रुपया, पैसा, जिसके पीछे हम रोज भागते हैं 9 to 5, एक्चुअली हमारा नहीं है। और इसी में छुपी है बरकत कि we don't own everything on this earth. इस दुनिया में हम कोई चीज ओन नहीं करते। We don't own anything. Switch on the lights. We don't own anything. सारा इख्तियार, सारी चीजों का मालिक सिर्फ उसका बेटा, इसका नाम यीशु है। We don't own anything. सारा इख्तियार उसके पास। तो जो कुछ आपके पास है असल में वो क्यों है हमारे पास? हमने इसके बारे में पहले बात की थी, अगर किसी को याद हो तो। क्यों हमें ये सब कुछ दिया गया? Anybody remembers weeks, months back we have discussed, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जब तोड़े उसको दिए गए थे तो उसने क्या किया था? उसने, पर वो क्या थे? वो किसने दिए थे? मालिक ने दिए थे। तो क्या वो उसके थे? क्या वो उसके थे? उसको मिले थे। तो जब किसी को कोई काम दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? So we are here to manage the resources of the king. हम उसके रिसोर्सेज को मैनेज करने के, we don't own them. वो चीज हमारी है ही नहीं, उसको ओन कैसे कर सकते हैं? ये तोड़े, ये बरकतें, ये ब्लेसिंग, we don't own it. तो फिर ना तो उसके हासिल की खुशी, तो ना उसके जाने की खुशी। हासिल की खुशी इसलिए है कि मालिक हमसे प्यार करता है, उसने हमें ज्यादा का मुख्तार बना दिया। क्या लिखा है? जिसने उसको डबल अप किया उसको ज्यादा का मुख्तार बना दिया। जिसने उसको दबा दिया और समझा कि ये मेरा है, क्या लिखा है कि वो मालिक से डरता था। What is the philosophy of the king?
किंग की फिलॉसफी ये है कि मैं आपको दूं, आप उसको यूज करें और उसको मल्टीप्लाई करते हो। अगर आप उसको इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो वो बेकार पड़ा रहेगा और वो आपसे वो भी ले लेगा, क्योंकि वो हमारा यही नहीं जो हमें दिया है। ना ये बच्चे हमारे अपने, ना वो नौकरी जो आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है, एक्चुअली दैट्स नॉट यू, इट डजंट बिलोंग्स टू यू, दैट्स द किंग्स प्रॉपर्टी। और मानना कैसे है? फिर यीशु ने बता दिया, तो उसने कहा कि मैं मेरे पास आने की तौफीक ना दे, तो बाप की मर्जी चलेगी। तो बाप की क्या मर्जी है? The Lord's will is will be, we have talked a lot of things. The one thing which Lord जिस खुदावन ने रिवील की थी कि my will is from the Genesis to Revelation. पूरी बाइबल उसकी will है आपके लिए, मेरे लिए। सवाल जो हम आज डिस्कस करना चाह रहे थे कि जिंदगी की बातें तो खुदा उनके पास ही है, हम कहां जाएं? और हम हर जगह जाने के लिए तैयार हैं जिंदगी की बातों के अलावा। हम हर एक से दिल का हाल बयान करने के लिए तैयार हैं सिवाय खुदा उनके। और जो आपके दिलों की हालात को, बातों को, वाकयात को, फाइनेंसिस को, ट्रबल्स को पहले से जानते हैं। कभी हैरान होता हूं कि ये वही पत्थर है जिससे खुदा ने कहा शैतान कोई पानी पे चल गया। इसका मतलब है कि हमने भी बहुत सी गलतियां की हैं, खताएं की हैं। We do a lot of mistakes every day, every morning, और वो माफ करने की कुदरत रखता है। मगर हमें उसके करीब रहना है, पास रहना है, उन 12 की तरह। बाकी शगीर छोड़ गए उससे, बाकी लोग छोड़ गए। उसने कहा तुम भी चले जाना चाहते थे? नहीं, we can't leave it. जिंदगी की बातें तो तेरे पास ही हैं, वही कदूस है। और उसने 12 को महसूस किया, उसके बाद लिखा, और में से ये भी लिखा कि एक बात ऐसे भी बहुत से होंगे जो बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे और बाबरकत भी करेंगे। इस बात से जुड़ी एक और खूबसूरत बात है, वो कि जब हम as a father, as a mother, as a church leaders, what do example we set on to our children, to you all, जब हम आपको मौका दें, या आप किसकी तरफ दिलाई कर रहे हैं? किन बातों पर दिलाई कर रहे हैं? उन बातों पे जो दुनिया की है या खुदा की तरफ से? आपकी औलाद आपको देख रही है, the children are watching you। अपने बाप को देखते हैं उठते हुए, आते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, जागते हुए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जैसे पतरस ने खुदा यीशु के बारे में कहा कि जिंदगी की बातें तो तेरे पास ही हैं। क्या जो बच्चे, औलाद, हमारे रिश्तेदार हमें देख रहे हैं, क्या वो हमें उस स्टुअर्डशिप में चलते हुए देख रहे हैं? या आसान ज़बान में लेते हैं, क्या हम उस जिंदगी की बातों की तलाश में हैं? अगर हम नहीं होंगे तो how come we can expect from our children? कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी औलाद भी उन्हीं चीजों की तलाश में हो सकती है या नहीं हो सकती? देखिए ना, और एक और बड़ा अलमिया है इस सवाल के अंदर कि क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे या हमसे जुड़े लोग खुदा के कामों को हमारी जिंदगी में देखें या दुनिया को देखें?
मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मुझमें दुनिया को देखें, ना मेरे बच्चे, ना आप में से कोई दुनिया में देखे। क्योंकि इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग द किंग, अगर मैं उन्हीं बातों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो मैं ढूंढ रहा हूं अपने आसमानी बाप के अंदर, तो मैं वही रिप्रेजेंट करूंगा। और अगर मैं खुदावन में होते हुए भी दुनिया की बातों पे फोकस लगाए बैठा हूं, तो मैं वही एक्सप्लेन करूंगा आपसे। I talk about pastors, leaders, लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। किस तलाश में हम आज किया? क्या हम आसमानी चीजों की तलाश में हैं? क्योंकि आसमान की बातें, बादशाही की बातें तो खुदावन यीशु के पास। बहुत से छोड़ जाएंगे आपको अपने रोजी बाप खुदावन में, पूरा दिन गिरजी रहने देंगे। People will leave you, people will mock you, हंसेंगे। एक गिरजा फिर दूसरा गिरजा, गिरजी रहने में सारा दिन। संडे खत्म हुआ, थर्सडे आ गया, थर्सडे खत्म हुआ, लेडीज मीटिंग आ गई, हफ्ते का रोजा आ गया। कभी उससे मिलने जा रहे हैं खुदा उनके कलाम को, कभी गार्ड प्रैक्टिस हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो ये डिसाइड आपने करना है आज की शाम के किन बातों की तलाश में है। क्या हम जिंदगी की बातों की तलाश में हैं? तलाश में कैसे रहा जाता है? तलाश में ऐसे रहा जाता है कि आप 24 घंटे उसके बारे में बात करते हैं। यू मेडिटेट दोस्त हैं, आप उस बातों की तलाश में रहते हैं, आप उस बातों की खोज में रहते हैं। और पतरस ने उसी में कि नहीं खुदा, जिंदगी की बातें तो तेरे पास। आपकी औलाद आपके पीछे नहीं चल रही है। अगर आप खुदा में तो दे आर नॉट वॉकिंग विद यू। हो सकता है आपके रिश्तेदार हो सकते हैं खुदा में ना हो, और अगर आपके पास बोझ है तो क्या आप खुदावन में चल रहे हैं? इस कलीसिया के पास ये बोझ है कि हम अपने घरानों को खुदावन के पास लेके आना चाहते हैं। मैंने काम किया अपने खानदान के ऊपर, मेरी बीवी ने काम किया अपने खानदानों के ऊपर। हमने खुदा पाक को रिसीव किया, वी वांटेड कि हमारा घराना भी उसी मसा को रिसीव करे। यू एंड आई ट्राई टुनाइट हमारे घराने भी उन जिंदगी की बातों को रिसीव करें। बहुत से मुड़ जाएंगे पीछे गिरगियों की तरह जो मुड़ गए, चले जाएंगे। तो कितने आंसू आप बहाने के लिए तैयार हैं? कितनी तड़प आप दिखाने के लिए तैयार हैं? अपने लोगों के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, और बहुत से केसेस में अपने पासबानों के लिए। जिंदगी की बातें तो खुदावन ही के पास है। इसका मतलब है कि बाकी सारी बातें, बाकी सब चीजें बेकार हैं। तो अगर हम जिंदगी की बातें नहीं कर रहे हैं तो कौन सी बातें कर रहे हैं? हलाकत की बातें। अगर हम जिंदगी की बातें नहीं कर रहे हैं तो हम किसकी बातें कर रहे हैं? हम चुगलखोरी कर रहे हैं। जिंदगी की बातें तो खुदावन के पास। इसमें उसके शागिर्दों में से बतेरे उल्टे कर गए और उसके बाद उसके साथ ना रहे। ये भी पॉसिबल है कि वो उल्टे फिरे और कभी ना मिले आपसे, कभी ना मिले और वो कभी ना लौटे, क्योंकि उनकी राहें पाताल की राहें होंगी। उनकी राहें पाताल की राहें होंगी। और क्या आपकी राहें जिंदगी की राहें अगर है तो आज अपने आप को कमिट करें। मेरी राहों को सीधा करें। The word of God, it's life. Life-giving words flow from a life filled with God. खूबसूरत बात यह है कि मैं जल्दी बोल रहा हूँ, इंग्लिश में कोई किसी ने समझा होता तो मजा आता।
एक जिंदगी है जिसमें खुदा यीशु की जिंदगी कहते हैं, जिसमें जिंदगी की रातें हैं, और एक वो जिंदगी है मेरी और आपकी जो उसने वो जिंदगी ले ली है। तो हमारी जिंदगी कैसी होगी? हमारी जिंदगी भी वही होगी, उसी राह से, उसी बरकत से भरी जिंदगी होगी जिसके लिए आप बरकत चाहेंगे उसे बरकत मिलेगी, जिसके लिए आप आसमान खोलेंगे उसके लिए आसमान खोलेंगे, जिसके लिए आप रूह का मसा मांगेंगे उसका रूह का। That's how it works the kingdom. Kingdom doesn't work the other way around. जिंदगी की राह की तलाश में अगर आप रहेंगे और आप पे जिंदगी कयाम करेगी, जिंदगी कौन है जो हम पे जाहिर हुई? यूनानी खत में लिखा है कि और वो जिंदगी हम पे जाहिर हुई है, वो जिंदगी का नाम यीशु। अगर वो जिंदगी आप पे जाहिर होती है तो यकीनन आपको इसीलिए आपके घराने में भी वो जिंदगी जाहिर होगी, जिंदगी की बातें आपके घराने में जाहिर होगी। The kingdom will flow in the name of Jesus. इसलिए हम कहते हैं कि हम स्टीवर्ड्स हैं, हम मैनेजर्स, हम मुख्तार नहीं हैं इसके। मुझे और आपको आज एक काम सौंपा गया है और वो काम ये है कि जिंदगी की राह को अपने में पहले फ्लो करें and let it flow down to people. अगर आप में ही नहीं होगी, अगर मुझ में ही नहीं है तो हम बांटेंगे क्या? एक बात है कि अगर जिंदगी की राह नहीं है तो कौन सी राह है? मौत की राह। मिडिल में कुछ नहीं है, there is one way. तो अगर जिंदगी नहीं है तो मौत है। तो अगर आपसे अगर जिंदगी नहीं बह रही है, अगर जिंदगी के चश्मे नहीं बह रहे, अगर पात्रों की नदियां नहीं बह रही हैं, तो आप बेजान हैं और आप उसी नौकर की मालिक है जिससे ले लिया गया है और किसी ऐसे को दे दिया गया है, किसी ऐसे को मुख्तार बना दिया गया है उन तमाम तोड़ों का जो उसको डबल करता चला जाए। एक नई टेरिटरी में जाना, इस बात को जानना और समझना बड़ा जरूरी है कि इब्लीस की टेरिटरीज हैं, उसके इलाके होते हैं। ये बात हमें कहां से पता चलती है? कलाम के वसीले से कि जब वो बड़े साल से उस शख्स में एक लश्कर क़याम कर रहा था जो कब्रिस्तान में था और वो उस इलाके से बाहर नहीं जाती है, कलाम में कहता उसका इलाका था, वो इलाके में घूमती है। हमें खुदावंद ने सर कहा है और हमें कहा कि जाओ कौमों और कबीलों को शागिर्द बनाओ। हमने जब दुआ करना शुरू की शारजा के बारे में तो हम we wanted to enter हर एक इलाके में जाने से पहले एक तैयारी की जाती है और हमने साल से तैयारी की उस इलाके में दाखिल होने। खुदावंद यकीनन उस इलाके में हमें सरबुलंद करेगा। एक जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये है कि जिंदगी की राहें आप में से अगर नहीं बह रही है तो आप इब्लीस के लिए बेजर हैं। अगर यीशु से जिंदगी की नदियां ना जा रही होती कहते कि तू कौन है, पर उन्होंने क्या कहा उसको देख के? तू हमें वक्त से पहले अज़ाब में डालने के लिए आ गया है। अगर आप इब्लीस की टेरिटरी में दाखिल हो और वो आपसे कह रहा तो वक्त से पहले अज़ाब में डाल दिया, आप इसे कितने तैयार हैं इस प्यार को इस्तेमाल करने के लिए? क्योंकि वो जो तोड़ा आपको दिया गया है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए दिया गया। एक तोड़ा काफी है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, जिंदगी की राहों को जारी करने के लिए। वन टैलेंट वो भी नहीं है तो अपनी जिंदगी को पेश करें खुदा के लिए।
थैंक गॉड कि मेरे पास अपनी एग्जांपल्स होती हैं बयान करने के लिए। आई डोंट कोट पीपल। थैंक यू जीसस। मेरे भाई और मेरी बहन खुदावन में एक घर की खिदमत में बहुत मसरूफ थे। मैं बिल्कुल नहीं था। मुझे लगता था कि लोग टाइम वेस्ट करते हैं। और फिर एक ऐसा वक्त आया कि मेरे पास कुछ नहीं था खुदावन को देने के लिए। मैं यहां खड़ा होकर बोल नहीं सकता। याद रखिए जिंदगी की नदियां तो खुदावन के पास। एक दिन खुदावन ने मुझे वर्शिप करते हुए मुझसे बात की। ये आवाज तुझे मैंने बेचने के लिए नहीं दी है। I've not given this voice to sell. घोड़े बेचे नहीं जा सकते। Talents cannot be sold. और अगर वो वापस ले ले तो आप और मैं अपनी मेहनत से हासिल नहीं कर सकते। जिंदगी की नदियां तो खुदावंद ही के साथ है। जब हम ये आयत पढ़े सब मिलकर मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी की नदियां तो खुदावंद ही के पास है। क्योंकि जिंदगी की मेरे पास उसके घर में ऑफर करने के लिए इस आवाज से बड़ी और कोई चीज नहीं थी। और मैंने खुदावंद को ये आवाज देना शुरू की। जस्ट वन टैलेंट, एक तोड़ा, दबाया नहीं। सुबह 5 बजे वर्शिप करनी, दोपहर को 12 बजे, 4 बजे, 5 बजे, रात के 8 बजे, 6 सर्विसेज एक दिन में, हफ्ते को, बुध को, एवरी डे। वो थोड़ा दबाया नहीं। खुदा ने मुझे वर्शिप से उठाया, मुझसे हर काम कराया अपने घर में। एवरीथिंग आई हैव डन। दरवाजे पे खड़ा होना, पानी भरना, कुर्सियां सीधी करना, स्लाइड शो चलाना, साउंड इंजीनियरिंग करना, ये काम मुझे सारे उसके घर में आने से पहले नहीं आते थे। क्योंकि जिंदगी की नदियां तो इसके पास है, खुदा के पास। He multiplies the talents और आपको उसका भी मुख्तार बना देगा जो आपके पास नहीं है। एक हमारे भाई थे, वो चले गए छुट्टियों में चर्च की कुछ चीजें लेके, कुछ चीजें मुहैया की गई और कहा कि आप क्या ये हैंडल कर सकते हैं। और मुझे कोई आइडिया नहीं था। सीख लेंगे, चीज सीखी, क्योंकि Then I realized कि what does that means? इतने सालों के बाद मुझे फिर एहसास हुआ कि खुदा का कलाम क्या कहता है कि अगर आप अपना थोड़ा दबा देंगे तो खुदा उसकी बरकतें भी आपको दे देगा। और उससे आहिस्ता आहिस्ता उसके घर का हर काम सौंप दिया गया। तो मुझे यूसुफ की स्टोरी याद है। आहिस्ता 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 उसे शहर का मुख्तार बना दिया। और वो शुरू कहां से हुई? जेल से, आंसुओं से, एक तोड़े से, एक ख्वाब से, यकीन से, ईमान से, ये जिंदगी की नदियां तो खुदा परेशानियां आपको पीछे खींचे कि आप लौट जाए, लौट जाए। थकावट, बोझ, दोस्त, घराने, बीमारी। यहां तो शागिर्दों ने शागिर्द लौट गए ना, पतरस नहीं लौट गया, यूहन्ना नहीं लौटा। अपने आप से सवाल करें, क्या आप उन 12 में शुमार होना चाहते हैं या उनमें जो लौट गए? उनमें शुमार होना चाहते हैं जो इस बात का इकरार कर रहे हैं कि जिंदगी की नदियां तो खुदा के पास है। मुख्तार नहीं है, we don't own anything। और हमारी नौकरी
बोला कि हमारे दोस्त are more precious than anything else. We don't own anything. We are stewards. We are managers in this earth. उसकी सब बरकतों के, उसके सब व्यवहार के. We are reporting line managers to the King. Hallelujah. जिस दिन आप ये समझ लेंगे, your line manager is Jesus. Amen. The King of Kings. जिसने आपको अपॉइंट किया है किसी एक जगह पे, आपके जेब में पैसे हैं, घर का किराया है, नहीं है, He will give me. He appointed you. Yes. He appointed me. He appointed us. क्योंकि जिंदगी की Nobody else has the keys. Nobody else has the keys. What is the way? Is the way. इस बीज को अपने खानदान में बोना शुरू करेंगे. जिंदगी की नदियां खुदावंद के पास हैं और हम मुख्तार हैं सिर्फ. We don't own them. Ownership नहीं है हमारे पास, मलकियत नहीं है हमारे पास किसी चीज की. We are given the authority only. We don't own things in this world. हमारी माँ, हमारा बाप, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे रिश्ते जितने हैं हमारी जिंदगी में, जितने भी काम हैं, एज ए मैनेजर हमें सौंपे गए वो रिश्ते मैनेज करने के लिए. हमें जितने वसाइल दिए गए, जितने फंड्स दिए गए हैं, एज ए मैनेजर सौंपे गए हैं, मुख्तार बनाया गया है. We don't own our salary. We don't own our relationships. We don't own our saving accounts. We don't own anything. We are called to be managers only. और अगर मैं और आप सिर्फ मैनेजर की हद तक है, जस्ट मैनेजर्स, उस सामान के और उन चीजों के, उन टैलेंट्स के जो उसने आपकी जिंदगी में या आपके अंदर रखा है, तो सोचें कि वो कुदरत और वो मसा किस कदर बड़ा कि पूरी दुनिया के लोगों के अंदर उसने अपने मैनेजर्स अपॉइंट किए हैं. उसको हर एक का नाम याद है, हर एक को उसने अपने हाथों में खोद के रखा है, हर एक को वो जब चाहे कॉल करके बुला सकता है. He remembers your name. हर मैनेजर को उसने अपने हाथ में रखा है. हर मैनेजर उसकी आंख की पुतली है. ना डांटेगा, ना आपसे फॉलो करेगा. जिसे कलाम में लिखा है कि और वो आपको दे के जाएगा और एक दिन आके हिसाब लेगा आपसे. अगर आप उस कैलकुलेशन में पूरे नहीं उतरेंगे तो क्या करेगा वो? जिसके पास नहीं था उसके बारे में क्या लिखा उसने? You will end up his life खत्म, शुद्ध. अब ये डिसाइड आपने करना है आज के बाद. If you are the manager and you don't own anything, किसी चीज का इख्तियार आपके पास नहीं है, आपके पास ओनरशिप राइट्स ही नहीं है, आप तो कुछ ओन नहीं करते इस दुनिया में. हम घर बनाने के पीछे पड़े हुए हैं. We should have things. हमें, मैं ये नहीं करेंगे ना आप घर बनाएं, ना आप अपने बैंक अकाउंट्स बनाएं. Make it, but don't rely on them. You and I are only managers. हम इसलिए खुदावंद का कलाम कहता है कि हम इस दुनिया से दिल नहीं लगा सकते. हम इस दुनिया से दिल नहीं लगा सकते. और अगर हमने इस दुनिया से दिल लगाया है, हिम्मत नहीं कर. That's what makes your role. You know, as a father, as a mother, as a pastor, as a leader, आप
बाप होते हुए, माँ होते हुए, एज अ पास्टर होते हुए, you look up to me, look up to Pastor Michael. अगर आपकी जिंदगी से लोगों की जिंदगी में बदलाव नहीं आ रहा है, तो आपसे जिंदगी की नदियां जारी नहीं हो रही। It's the reflection of tonight. अगर आपको देख के कोई ये नहीं कह पा रहा है कि ये खुदा उनके खालों में, खुदा उनकी बंदी है, तो आपकी जिंदगी से नदियां जारी नहीं हो रही हैं, और जो जारी हो रहा है उसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी को इस तरह से बनाना शुरू करें आज से होकर के वो रिफ्लेक्ट करे बादशाह। कौन सी बादशाह? तो आसमान की बादशाह, नॉट दिस वर्ल्ड, खुदावन की बादशाह। आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, आपके भाई, आपकी बहन, आपका घराना, आपके पेरेंट्स, ये कलीसिया आपको देख रही है। एवरीबॉडी हैज एन आई ऑन यू। और सबका कहना मानने में मशगूल है। जिसने उन नदियों को जारी करना है उसकी हुक्म की अदूरी है। Your words can build people. Your words can make people die. खुदा उनके मुंह से कोई अल्फाज ऐसा नहीं निकला जिससे मौत हो जाए, जिंदगी जारी, क्योंकि जिंदगी की नदियां जारी होती हैं। हमारे मुंह से कैसे ऐसी बातें जारी हो सकती हैं जो लोगों की जिंदगी को चीर के रख सकती हैं? आपके मुंह से निकलने वाली एक बात kill people, people will die. तो हम तो जिंदगी की बात कर रहे हैं, हम तो मौत की बात नहीं कर रहे हैं। अगर जिंदगी की नदियां जारी होनी है मुझसे और आपसे, तो सबसे पहले अपने खानदान में जारी है। Go within your family, practice the holiness with yourself, and then go out. जिंदगी की नदियां खुदावंदी के पास। और अगर आप वो नदियां चाहते हैं अपने लिए कि आपसे भी जारी हो और लोग बरकत पाए, घराने बरकत पाए, कलीसिया बरकत पाए, तो नदियों को काम करने दें। हम हर इतवार को, हर थर्सडे को भी इसी लॉर्ड्स प्रेजेंस, उसकी नदियां जारी होती हैं। मेरे लिए वो दिन फेलियर है अगर कोई ऐसा दिन आए या कोई ऐसी शाम आए, खुदा पाक रुके कि मैं तुझसे रंजीदा हो गया। हम कितने सेंसिटिव हो रहे हैं। कलीसिया अगर पागलू इसके लिए सेंसिटिव नहीं हो रही है तो कहना कि मैं नाकाम हो रहा हूं। हमने खुदावंद से 1000 लोग जरूर मांगे, बट वी आर नॉट इनटू नंबर गेम्स। हम बहुत सी लोगों को बचाना चाहते हैं। इस घर का और कोई काम नहीं है सिवाय सिर्फ आपको खुदा पाकू के साथ मिला दे। ये वक्त खुदा पाकू से मुलाकात करने का, अगर तो आप को हासिल नहीं हो रहा है, खुदा पाकू की तजुर्बा नहीं हो रहा, तो बात करें। अपनी जिंदगी से बहुत सी चीजों को जो नदियों को जारी नहीं होने दे रही हैं, उन्हें हटाएं। Talk to me. Let's find out why it's not happening. क्यों मैं खुदा पाकू का एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा हूँ? क्यों मैं जो खिदमत पे जो खुदा ने दी उसको तरीके से सरंजाम नहीं कर पा रही हूँ? क्योंकि नदियां वही हैं, जगह वही है, जिंदगी की नदियां जारी हो रही हैं, पर आपके अल्फाजों से, आपकी जिंदगियों से, आपकी बातों से तो लोग कुछ और वसील कर रहे हैं। Do we have Holy Ghost in my church? खुदावंद आपसे जिंदगी की नदियों को ही जारी है। और अगर कुछ और जारी हो रहा है आपकी जिंदगियों से,
और बहुत सी चीजें आपको लौटने के लिए कह रही हैं, गो बैक एंड नेवर कम बैक अगेन। जैसे पतरस ने कहा कि जारी यहीं से हो गई, जो गया वापस लौट के नहीं आया, लॉस्ट हिज लाइफ। अपनी जिंदगी में उस मसा को मांगे, अपनी जिंदगी में उस प्रेजेंस को मांगे, और आज भी आपको बरकत देने के लिए तैयार है। अरे क्या आप करते हैं? क्योंकि हम उस जिंदगी के नतीजों को पाने के लिए बहुत सी चीजों को अपनी मलकियत बना लेते हैं। थोड़े हमारे नहीं है, ये आवाज हमारी नहीं है, ये मसा हमारा नहीं है। इट बिलोंग्स टू द किंग, इट बिलोंग्स टू द किंग, जिसने हमें सिर्फ मुख्तार बनाया। हम ओन नहीं करते हैं, वी डोंट ओन एनीथिंग। ना इस बरकत को, ना इस मसा को, ना इस अनॉइंटिंग को, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द किंग। और अगर किंग की हर एक चीज है, इसका मतलब है कि जिंदगी की नदियां भी उसकी है। अगर जिंदगी की नदियां उसकी हैं और हमसे वो नहीं बह रही हैं, उसके मैनेजर्स होते हुए, तो हमसे कुछ और बह रहा है। जो हमसे बह रहा है वो इस दुनिया का बह रहा है। अगर हमसे जिंदगी की नदियां जारी हो रही होती, तुम्हारी बातों से लोग तसल्ली पा रहे होते। अगर हमसे जिंदगी की नदियां जारी हो रही होती, तो लोग तसल्ली, बरकत, मसा को रिसीव कर रहे होते। और सबसे पहले हमारा खानदान, और अगर हमारा खानदान ही रिसीव नहीं कर रहा उस मसा को, तसल्ली को, तो वो नदियां नहीं है जो जिंदगी की नदियां पतरस बात कर रहा है। They are not the living water. They could be a water, but dead water. ये रसियन आप कह के क्या बहेगा आपसे? As far as me is concerned, मैं और मेरा गहरा दोस्ती की खिदमत। You decide with your family, your kids, your future. हम जॉब्स को लेके पोजेसिव हैं, हम अपने कामों को लेके पोजेसिव हैं, हम अपने रिश्तेदारों को लेके पोजेसिव हैं। We are not possessive what उसने आपको जिसके लिए खड़ा किया है, जो टैलेंट उसने आपको दिए। We are not possessive with those इसी खड़ा होना, वो भी ले लिया जाएगा और उसको दे दिया जाएगा तो उसकी ख्वाहिश है, और वो उन्हीं लोगों की तरह लौट जाएंगे जैसे ये लौटे शागिर्द उसके पास, और उनकी हलाकत की राहें होंगी उनकी, क्योंकि जिंदगी की राहें जिसके पास हैं उससे तो वो लौट गए। खुशकिस्मत है हम कि वो जिंदगी की राहें देने वाला यहाँ से गुजरता है। He walks over, he wants to bless you, bless your family. Don't take for granted उन तोड़ों को, उन बरकतों को। You will take it और मुझ जैसे लोगों को दे देगा, बांट देगा। खुदावंद आपको बरकत। आगे नोटे खड़े होते हैं। खुदावंद तुझसे कहा जाए, जिंदगी की राहें तो तेरे ही पास है। Nobody else has the living word, O Lord. We bless your holy name, and we bless your holy name. अपनी बरकत को जारी कर, अपने मसा को जारी कर, अपनी अनॉइंटिंग को जारी कर, अपने बेटे बेटे को छू और अपने लिए इस्तेमाल करे। आखरू की कुव्वत को जारी कर, आखरू के मसा को जारी कर, क्योंकि जिंदगी की राहें तो तेरे ही पास है लॉर्ड। हम तेरे सिवा और किसके आगे हाथ फैलाए, हम तेरे सिवा और किसके आगे झोली फैलाए लॉर्ड। रिलीज द अनॉइंटिंग एंड प्रेजेंस लॉर्ड। अपने लोगों को छू, बरकत दे, कसरत से अपने बेटे